क्या हुआ था इसके साथ? ये लड़की इस बच्ची को लेके यहाँ आई है डॉक्टर, यही जानती है। क्या हुआ बच्ची को? डॉक्टर साहब, ये सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सीढ़ियों में आग लगी थी क्या, जो बच्ची इतनी जल गई? ये बच्ची कौन है और तुम कौन हो? ये मेरी बेटी है। बेटी? तुम्हारी? तुमने जन्म दिया इसे? नर्स, सीएमएस को तुरंत इन्फॉर्म कर दो। बच्ची की हालत बहुत सीरियस है और अभी के अभी इसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। इंटरनल इंजरीज के असर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। यस सर। नर्स, सबसे पहले बच्चे को ड्रिप लगाओ, कहीं देर ना हो जाए। जी डॉक्टर। अरे नर्स, जी डॉक्टर। वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो यहाँ खड़ी थी, जो इस बच्चे को यहाँ लेके आई है। तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो। मेन गेट। 15-16 साल की होगी, पीले रंग का सलवार कमीज पहनी है। सिंह, लड़की मुझे मिल गई है, इधर ही है मेरे सामने। लगता है काफी इंटरनल हेमरेज हुई है। डॉक्टर दीपक, सांसें भी बहुत धीमी चल रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि अब ये बच्ची बचेगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है। एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे तुरंत आईसीयू में ले जाना चाहिए। वेंटिलेटर पे डालना ही होगा, सांसें जा रही है सर। ये फैसला हम कैसे लें? सिक्योरिटी उस लड़की से पूछताछ कर रही है। हमारे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है सर। और चांसेस भी नहीं है। गॉन केस है सर। लेकिन हम इस तरह से बच्ची को जाने नहीं दे सकते हैं। आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम करें भी तो क्या डॉक्टर स्मिता? सारी फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होंगी? सर, पेशेंट के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं है। जो लड़की उसे यहाँ पर लेकर आई थी उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। किसकी बच्ची है ये? मेरी। तू तो खुद बच्ची है। नाम बोल। रानी। अपना नहीं, बच्ची का नाम बोल। हम सबको पता है कि तू झूठ बोल रही है। साफ साफ बताएगी ना तो फायदे में रहेगी, वरना पुलिस के हाथों पड़ेगी तो जोर की पड़ेगी। मुझे उस बच्ची का नाम नहीं मालूम। वो मेरी बेटी नहीं है। कहीं मिली होगी। फिलहाल हमें मिली है और हमें उसे बचाना है सर। अगर हम लोग इसी तरह डिस्कशन करते रहे तो नन्ही से जान दम तोड़ देगी। डॉक्टर दीपक, इमोशनल होने से किसी की मदद नहीं होती, खास करके हमारे प्रोफेशन में। आप समझ नहीं रहे, ये एक सीरियस सिचुएशन है। एक बच्चे की जान से ज्यादा सीरियस क्या हो सकता है? मैं कहती हूँ हमें उसे अभी आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए। चलिए डॉक्टर्स। ठीक है, आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। वो बच्ची और उसे लाने वाली लड़की की चाहे जो भी बैकग्राउंड हो, सबसे पहले वो एक जान है जो हमारे अस्पताल में आई है। जो भी होगा हम करेंगे। पेशेंट का नाम पता नहीं, तो फिर एंट्री किस नाम से होगी? मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट का नाम क्या लिखवाएं? हम इसे तारा कह के पुकारेंगे। दुआ करते हैं ये तारा उस तारे की तरह चमकेगी, मुस्कुराएगी। 19 जनवरी 2012 देश की राजधानी कड़कती ठंड के लपेटे में थी और मौत के साए में लिपटी 3 साल की एक मासूम बच्ची दिल्ली के अस्पताल पहुंच गई। इस बच्ची के बदन पर और बदन के अंदर घातक घाव थे और बचने की उम्मीद लगभग 0। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस लावारिस बच्ची का नाम तारा रखा। मीडिया को इस केस की भनक लग गई और रातों रात बेबी तारा और उसकी दुर्दशा सारे देश के दिल को छू गई। सभी जानना चाह रहे थे कि कौन है वो जल्लाद जिसने इस बच्ची की ये हालत कर दी। जिंदगी और मौत की कगार के बीच खड़ी कौन थी ये रहस्यमयी बच्ची? जहां एक तरफ सारा हिंदुस्तान बेबी तारा की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस बच्ची की पहचान को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हमने उस बच्चे को नाम दे दिया है तारा, बेबी तारा।
उसकी कंडीशन कैसी है सर? वो काफी सीरियस है इंस्पेक्टर। हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर्ड है और चेस्ट में निमोनिया इन्फेक्शन सेट इन हुआ है। और ये लड़की रानी? वो तो झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। मुझे नहीं लगता वो लड़की तारा की मां हो सकती है। मुश्किल से 15-16 साल की होगी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं आपको फिर फोन करूंगा। तुम्हारा नाम वाकई रानी है? जी साहब। तुम्हारे बारे में अस्पताल वालों ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम उस बच्ची की मां तो नहीं हो। अब जल्दी से ये बता दो, क्या तुमने उस बच्ची को मारा पीटा था? देखो रानी, तुम अभी बच्ची हो। अगर तुमसे गलती हुई है तो कबूल कर लो, हम तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। चलो बच्चा, अब जल्दी से बता दो, उस छोटी बच्ची को चोटें तुम्हारी वजह से आई हैं? ये नदीम कौन है? बच्ची का बाप? मुझे नहीं पता सर, उसने बच्ची मेरे पास दी थी संभालने के लिए। तुम नदीम को कैसे जानती हो? देख रानी, तूने ज्यादा नौटंकी की ना तो गरम लोहे की रॉड से ना तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? रानी, कस्टमर की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। देख, अगर तू हंस खेल कर काम करेगी तो तुझे भी मजा आएगा। मैं देखती हूँ। देख रानी, कस्टमर को खुश रखना सीख। हाँ, आइए आइए नदीम भाई, आइए, वेलकम है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आइए। आदावर्ज नदीम भाई, आदावर्ज। आइए आइए। नदीम भाई एकदम काली फुलझड़ी है नदीम भाई, 18 की भी नहीं हुई अभी। हाँ, इस पटाखे ने अभी तक एक ही दिवाली देखी है नदीम भाई, और वो भी अधूरी दिवाली। अब तो बस आप ही दिखा दो इसे चांद तारे। अगर ऐसी बात है तो बैठाइए। अंदर जा। देख रानी, पूरे 2 घंटे हैं तेरे पास, छा जा बस आज तो। और हाँ, ध्यान रखना नदीम भाई यहाँ बार बार लौटने चाहिए, समझी? अरे चल ना, चल, शर्मा क्यों रही है? कस्टमर तो तोहफे देते हैं, टिप देते हैं, फिर ये नदीम तुम्हारे पास बच्ची क्यों छोड़ गया? वो हमारा लव हो गया था सर। अब प्यार व्यार तो करते नहीं मुझसे, बस बोलते हो ताकि मजा ले सको। अच्छा चल बता, कैसे यकीन दिलाऊं तेरे को? शादी कर लो मेरे साथ। 18 की तो हो जा पहले। फिर से झूठ। सच तो ये है कि तुम अपनी पहली वाली को छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त तो मैं तेरे साथ हूं ना मेरी जान। शादी तो बहुत दूर की बात है, कर लेंगे शादी। वो कहते ना, जो है आज है, अभी है, मजे लो, ऐश करो। ये बेबी तारा नदीम की बेटी है? मुझे नहीं पता सर, जब नदीम मुंबई जा रहा था वो उसे मेरे पास छोड़ गया। सुन रानी, तुझे इस बच्ची की 2-4 दिन देखभाल करनी है। कौन है ये? इसके माँ बाप कहाँ हैं? तू सवाल मत पूछा कर, बस जैसा कहता हूं वैसा करती जा। लेकिन मुझे बच्चे संभालना नहीं आता है। हाँ तो सीख जाएगी, करते करते सीख जाएगी, और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। देख रानी, मेरी बात ध्यान से सुन, तू इस बच्ची की देखभाल कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मुंबई से लौटते ही मैं तुझसे शादी कर लूंगा, और फिर ये बच्ची हमारी बच्ची होगी। लेकिन जगत साहब और मधु दीदी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तू वापस नहीं जा रही है वहां? फिर मैं जब तक मुंबई से ना लौटूं तू यहीं रहेगी, इसी होटल में। मैंने इस होटल का पूरा 1 महीने का किराया भर दिया है। लेकिन जगत साहब। अरे उसको भी तेरा पूरा 1 महीने का किराया मैंने दे दिया है, वो कुछ नहीं कहेगा। मोबाइल नंबर बोलो नदीम का।
2840975821। पता मालूम है नदीम का? फिर ये घर भी बंद है। लड़की ने नदीम का जो नंबर दिया था वो स्विच ऑफ है। नंबर और इंस्ट्रूमेंट दोनों ट्रैकिंग पे डाल दो। सर मैं सोच रहा हूँ लड़की को धंधे में लाने वाले मधु और जगत को उठवा लेते हैं। संगम विहार में रहते हैं, उन्हें पता होगा नदीम कहाँ है। चलो ठीक है। पुलिस? अरे मैंने किया क्या? अरे हाँ हाँ मारवा साहब, राशन में मिल जाएंगी। अरे आजकल तो थोक के भाव में मिलती है सब। नदीम का कौन नदीम साहब? सब कर ले। मेरा भेजा पहले से बहुत गर्म है और खराब मत कर, वरना दीवार से पटक के तेरा सिर यहीं फोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब बैठिए ना, कुछ ठंडा गरम लीजिए, मैं पैकेट तैयार करती हूँ। रिश्वत देने की कोशिश करिए। नहीं सर, वो हर महीने जो जाता है उसको तो पैकेट बोलते हैं ना साहब, रिश्वत थोड़ी। मुंह बंद कर अपना, सीधी खड़ी रहे। साहब देखिए साहब, हम कोई लफड़ा नहीं चाहते साहब। साहब वो नदीम हमारा कस्टमर है साहब। इस वक्त कहाँ नदीम? वो तो मुझे पता नहीं साहब, लेकिन हाँ वो टैक्सी चलाता है साहब। कौन कौन सी लड़की बैठती है उसके साथ? सिर्फ रानी बैठती है साहब। बुला उसको। अब वो रानी तो साहब नदीम के साथ गई है साहब। साहब वो 1 महीने का एडवांस देकर उसे अपने साथ लेकर गया है साहब। चल 6 महीने का एडवांस देता तुझे। चल थाने चल। साहब देखिए साहब, प्लीज बताइए साहब। साहब देखिए साहब, बात तो सुनिए सर। सर मैं माता शेरोवाली की कसम खा के बोल रही हूँ सर, ये बेबी तारा के बारे में हमें कुछ नहीं पता सर, सच्ची में। हाँ साहब। हे रानी, रानी बोल ना इन सबको कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे ये क्या माजरा बेबी तारा का, बताना सबको, बताना सबको रानी। देख रानी, कहीं का गुस्सा कहीं मत निकाल, ऐसे बेकार में मत फंसा हमें, बता देना सब पुलिस को। हाँ किसकी बच्ची है वो? नदीम की है? नदीम की बच्ची है? बोलना रानी। अरे बोलना कुछ। बेबी तारा की पहचान का खुलासा सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नदीम कर सकता था, जिसने इस बच्ची को देखभाल के लिए रानी के हवाले कर दिया था। 16 साल की रानी खुद एक नाबालिग टीनेज लड़की थी जो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट का शिकार बन चुकी थी। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस नदीम की तलाश में जमीन आसमान एक किए हुए थी, वहीं दूसरी तरफ बेबी तारा आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच त्रिशंकु बनी हुई थी। बेबी तारा की हालत फिलहाल बहुत खराब है। आज हमने उसको दोबारा ऑपरेट किया है। उसके लंग्स और ब्रेन दोनों से पानी ड्रेन किया है। डॉक्टर सर्वाइवल के अब क्या चांसेस हैं? वी आर डूइंग आवर बेस्ट, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। डॉक्टर देश भर से बेबी तारा के लिए ढेर सारी दुआएं आ रही हैं। हमारे कई दर्शक उसकी ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन भी देना चाह रहे हैं। उनके बड़प्पन की हम दाद देते हैं, लेकिन हमें डोनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्ची अब इस हॉस्पिटल की बच्ची है और हम ही ने इसे नाम भी दिया है, बेबी तारा। इस बच्ची को हॉस्पिटल की टॉप फैसिलिटीज दी जा रही है। इस हॉस्पिटल के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स उसके लिए हमेशा ऑन कॉल हैं। सर दिल्ली शहर और देश भर में हजारों बच्चे सड़कों पर बेइलाज पड़े मिलते हैं। हजारों नहीं लाखों। करेक्ट सर, उन बच्चों के लिए आप जैसे गॉडफादर क्यों नहीं है? इस देश में हर बच्चे को इसी तरह का प्यार और देखभाल क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी को अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जवाब खुद उसके अंदर है और सिस्टम हम खुद बनाते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही सवाल है, बेबी तारा। हम उसे किसी भी सूरत में बचा के रहेंगे। पूरे देश की दुआएं खाली नहीं जाएंगी। इंस्पेक्टर प्रताप, वो नदीम जहां भी है उसे ढूंढ निकालो। जब तक बेबी तारा के असली माँ बाप नहीं मिल जाते, जब तक उसकी पहचान इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, तब तक हमारी पूरी टीम 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। और वो लड़की रानी, पता लगा उसे प्रोस्टिट्यूशन में किसने बेचा है? पूरा नेक्सस फोड़ दो प्रताप। श्योर मैम। मैम दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने कुछ लोग भी उनके साथ। फोड़ दो, सबको फोड़ दो। जो ऐसे जुर्म की गंद में हाथ डालते हैं प्रताप, वो हमारे आदमी नहीं हो सकते। किसी को बख्शो मत, मेरी पूरी बैकिंग है तुम्हारे साथ।
सर नदीम का नंबर ट्रेस हो गया ठाणे मुंबई में। नदीम के सास ससुर भी वहीं रहते हैं ठाणे में, और फिलहाल उसकी बीवी वहीं रहती है उनके साथ। ठाणे? हेलो वाक साहब नमस्ते, क्या हाल चाल थाने के? वही रोज़ की ड्यूटी, कभी खुशी कभी गम। अच्छा सुनिए, एक काम है आपसे। एक लड़का है नदीम, दिल्ली का रहने वाला है। वो इस वक्त आपके एरिया में है। जी हाँ, ठाणे में। हम बेबी तारा केस के सिलसिले में उसे तलाश रहे हैं। अरे बेबी तारा का केस तो मैं रोज़ाना टीवी पे फॉलो कर रहा हूँ। क्या कर दिया फूल सी बच्ची का। हमें इस नदीम पर शक है, आप उसके घर पर रेड डालिए और उठा लीजिए उसे। आप सिर्फ एड्रेस बता दीजिए प्रताप साहब, घसीट के ले आऊँगा साले को। कौन सा? ये रहा। नदीम का है? वो तो अजमेर गए हैं। आप उनकी क्या लगती? वो मेरे शौहर है साहब। बात क्या है साहब? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा मैडम। लेकिन हुआ क्या है? आपके शौहर को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, चलिए। हाँ साहब, मैं इस बच्ची को पहचानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ साहब। अरे ये किसकी बच्ची है जी? बस यूं समझ लो, ये प्यारी सी बच्ची हमारी है। मुमताज, ये बच्ची मुझे मिली। मैं ना इसको अनाथालय छोड़ने जा रहा था, लेकिन इस बच्ची पे मेरा दिल आ गया। लेकिन ये आपको मिली कहाँ? अरे मेरा एक रेगुलर कस्टमर है श्याम, उसने सुबह मुझसे गाड़ी मंगवाई, बोला कि अनाथालय जाना है, इस बच्ची को छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देता हूँ। रास्ते पर मुझे लगा नहीं कि ये बच्ची हमारी बच्ची बनेगी, तुम्हारी गोद में पलेगी। बड़ी प्यारी गुड़िया है जी। लेकिन ये गैरकानूनी तो नहीं होगा ना? पुलिस तो नहीं आएगी? अरे यार मुमताज, आजकल किसी को किसी की पड़ी नहीं है, और वैसे भी ना ये बच्ची अकेली है, इसका कोई नहीं है। हम अपना लेते हैं तो ना ही ये जुर्म है और ना ही गुनाह। आजा मेरा बच्चा, आजा। मुमताज, हमारा बेटा इस्माइल, उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, समझती हो ना तुम? खुदा के लिए आप ये मत कहिए कि उसे कुछ हो जाएगा, इसलिए आप इसे ले आए। नहीं, मैं तो बस अपने इस्माइल के लिए एक छोटी सी पहल ले आया हूं। अक्टूबर 2011 की बात है। मेरा बेटा इस्माइल अस्पताल में था, थाने में। तुम्हारा मायका ठाणे में है? हाँ साहब। और नदीम दिल्ली का रहने वाला है। नदीम ने ये बच्ची तुम्हारे हवाले की थी, फिर ये रानी के पास कैसे पहुंच गई, जिसने इसकी बेरहमी से पिटाई की? मुमताज बेगम, आपसे गिले शिकवे शिकायतें दूर रखिए। 3 साल की बच्ची तड़प रही है सांसों के लिए। नदीम का हमारे हाथ लगना बहुत ज़रूरी है। बोलिए। मुझे पता चल गया था नदीम और उस बाजारू औरत रानी के बारे में। रानी औरत नहीं है, महज एक 16 साल की बच्ची है जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी। और बाजार तब लगता है जब खरीदार होता है, तुम्हारे शौहर नदीम जैसा। मैं इस्माइल और बच्ची दोनों को संभाल रही थी, और उधर नदीम उस लड़की से शादी करने का सोच रहा था। तुम मुझ पे बेकार में ही शक कर रही हो मुमताज। खुदा कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे शर्म करो, खुदा की झूठी कसम तो ना खाओ। मैंने खुद देखा है तुम्हें उस बेशर्म के साथ टैक्सी में घूमते हुए। तुम दोनों अपनी मनुष्य शक्लें छुपा रहे थे मुझसे। अब मुमताज, वो मैं नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। चुप करो, वो तुम दोनों ही थे। और ये बच्ची, इस बच्ची को किसी श्याम वाम ने नहीं दिया था तुम्हें अनाथालय छोड़ने के लिए। ये बच्ची तुम दोनों की पैदाइश है, जिसे तुम दोनों ने मेरे गले बांध दिया है। ये तो सरासर झूठ है मुमताज, ये सच नहीं है। मुझे नहीं जानना है क्या सच है क्या झूठ है। बस अभी कभी इस बच्ची को यहाँ से लेके जाओ, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तुम सुन रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूँ? इसे अभी के अभी यहाँ से लेके नहीं गए ना तो मैं इसे सीधा पुलिस के हवाले करूंगी, और तुम्हारे और रानी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाऊंगी। मौलवी साहब को भी बुलाऊंगी।
पूरे कॉम में ढिंढोरा पीटूंगी। तुम सब गिरफ्तार हो जाओगे, समझे? मैंने बच्ची को घर से निकाल दिया। फूल सी बच्ची, बेकसूर थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ तेजाब था साहब। गुनाह हो गया मुझसे। कब की बात है? कब हुआ ये सब? जनवरी के पहले हफ्ते में। वो रानी की बेटी नहीं है, पता लगवाया हमने। ये शाम कौन है, जानती हो? हाँ साहब। कहाँ रहता है? वो द्वारका में रहता है। वो अक्सर नदीम की टैक्सी बुलवाता था। फोन नंबर है उसका? हाँ साहब। सर शाम का नंबर स्विच ऑफ है। होना ही था। ये बेबी तारा का केस मीडिया में इतना गर्मा गया है कि इस बच्ची की किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग में शामिल तमाम लोग दम दबाकर बैठे होंगे। सर एक बार ये शाम मिल जाए, बाकी सारे दुम हिलाना शुरू कर देंगे। मैंने उसका नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया। सर ये वाला उधर देख, पीछे देखो। सुनिए, ये शाम कहाँ गया होगा, कुछ बता सकते हैं? पता नहीं साहब, लेकिन जिस दिन वो बेबी तारा वाली न्यूज़ टीवी पर आई थी ना, उस दिन मैंने शाम और उसकी पत्नी निशा को हड़बड़ी में घर से जाते हुए देखा था। क्यों? इन दोनों का उस बच्ची बेबी तारा से क्या लेना देना था? उतना तो नहीं पता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि एक दिन मैंने देखा एक आदमी आया था, वो उस बच्ची को ले गया, और वो बच्ची बिल्कुल हूबहू बेबी तारा की ज़ीरॉक्स कॉपी थी साहब। अच्छा। और शाम बार बार कह रहा था कि बच्ची को संभाल कर रखना, उसका ख्याल रखना। अरे वाह, ये बच्ची तो बहुत सुंदर है। लाइए श्याम भाई, आजा बेटा आजा। श्याम भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस प्यारी सी बच्ची को अपनी ही बच्ची समझ कर पालूंगा। ठीक से देखभाल करेगा इसकी ना? अरे इस बारे में तो आप सोचो ही मत, मेरी मुमताज इसको देखकर बहुत खुश होगी। आप देखना, इस बच्ची को वो रानी की तरह रखेगी, रानी की तरह। अच्छा। मैं चलता हूँ। पर नदीम, अपना वादा याद रखना। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम घर जाएंगे। ये अक्टूबर 2011 की बात है। हाँ, लगभग अक्टूबर 2011। ये बच्ची बेबी तारा श्याम और उसकी पत्नी निशा की बेटी थी? अरे नहीं साहब, श्याम और निशा तो हमारे पड़ोस में 2 साल से रह रहे हैं। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, और ये बच्ची तो मुश्किल से हफ्ते भर यहाँ रही। फिर ये बच्ची उनके पास कहाँ से आई? वो तो नहीं बता सकता साहब। हाँ, एक औरत है मीना, वो इस बच्ची को यहाँ लेकर आई थी। शर्मा, ये केस तो किसी चक्रव्यूह की तरह हो गया है। हम जितना अंदर जा रहे हैं उतना उलझता जा रहा है, लेकिन बेबी तारा के माँ बाप का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सर रिले मैच की तरह बच्ची को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास किया गया है। मीना, ये मीना शाम को काफ़ी करीब से जानती होगी। शाम का सेल नंबर है हमारे पास। उसके सेल रिकॉर्ड में मीना का नंबर ज़रूर होना चाहिए, पता करो। इन सारे नंबर्स पे कॉल करो, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि कॉल पुलिस की है। शर्मा, मुझे किसी भी हालत में मीना का पता चाहिए। क्या सर? सर इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है, इसे अभी के अभी ऑपरेशन टेबल पर ले जाना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन लास्ट चांस है। बहुत बड़ा रिस्क है दीपक ये। सर बचने के भी कोई चांसेस नहीं है सर, हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। नो ऑप्शन सर, ऑपरेट करना ही होगा। ठीक है सिस्टर, ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए। 2 फरवरी 2012, 2 हफ्ते बीत चुके थे। बेबी तारा कौन थी, कहां से आई थी, इस जानकारी को पाने में पुलिस अब तक आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी।
कौन थे इसके माता पिता, कहां थे, सामने क्यों नहीं आ रहे थे जबकि बेबी तारा की खबर सारे देश में फैल चुकी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बेबी तारा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसे सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता था, लेकिन दिल्ली हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स दिन रात कोशिश कर रहे थे। कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था, ना डॉक्टर्स, ना मीडिया, ना ही देश की जनता। सबकी जुबान पर ऊपर वाले से सिर्फ एक ही दुआ थी कि वो बेबी तारा को बचा ले। हेलो, मीना जी बोल रही हैं? हाँ जी बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? मीना जी, हम आइकॉनिक कंपनी से बोल रहे हैं। आपका नंबर लकी ड्रॉ के लिए सेलेक्ट हुआ है। काय का लकी ड्रॉ? टेलीफोन कंपनी से आपका नंबर मिला, उन नंबरों का हमने लकी ड्रॉ किया है, तो आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है। फटाफट बताओ, इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे आप 5,000 रुपए का इनाम जीती हैं मीना जी। 5,000 का? अरे भाई किस खुशी में 5,000 का इनाम जीती हूँ? क्योंकि आप लकी हैं। बस आप अपना पता दे दीजिए, कल हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास आएगा और आपको आपका लकी ड्रॉ का चेक दे देगा। हाँ, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ऐसा कुछ। वो सब तो है मेरे पास। बस तो फिर बधाई है। आप अपना पता दे रही हैं ना? हाँ लिख लो भाई, लिख लो। जी बोलिए। मीना जी, मैं ही हूँ मीना। अरे अरे ये क्या कर रहा है? चलो हमारे साथ। पुलिस स्टेशन। चुपचाप चलो, वरना यहाँ पिटोगी ना तो पूरा मोहल्ला बाद में ताने देगा। लेके चलो। चलो डाकू साहब। अरे साहब चलो, कुछ ले साहब, कुछ पैसे वैसे साहब। बेबी तारा किसकी बेटी है? मीना, वो छोटी सी बच्ची इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। पूरे हिंदुस्तानी उसके लिए सिपाही बनकर तैनात हैं। उसके लिए उपवास और रोजे रखे जा रहे हैं, नारियल और चादरें चढ़ाई जा रही हैं। अगले 10 सेकंड में अगर तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो उस बच्ची की कसम, उससे कहीं ज्यादा तड़पोगे तुम। अरे साहब, मैंने तो शाम को उसे अनाथालय में दाखिल करने के लिए कहा था। उस नासपीटी ने उसे किसी और को दे दिया, शायद इसीलिए उस बच्ची की ये हालत हुई है। मेरा सवाल था बेबी तारा किसकी बच्ची है? जरीना शेख की है साहब। कौन जरीना शेख? कहाँ इस वक्त? एक आदमी झुंझुन राजस्थान में, उसने उसे खरीदा था। खरीदा है? जरीना, चल रोटी खिला। मुझसे सुन। जी करता है तन्ने अभी के अभी खा जाऊं। ए साली तीखी मिर्ची। ऐसे क्यों पेश आते हो? बीवी हूं मैं आपकी। मैं थारा पतिवती कौन ना? अरे खरीदा है मैंने तने इस्तेमाल के लिए, और जब दिल भर जाएगा तो सरिता को वापस भेज दूंगा आधे दाम में। ऐसा मत कहो। मीना बहन ने कहा था कुछ दिन बाद आप मेरे 3 बच्चों को बुला लेंगे, फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अरे बुद्धू, अरे मीना की बातों में आ गई। अरे उस डैन ने तो अब तक तेरे 3 बच्चों को केले के छिलके की तरफ फेंक दिया होगा। भूल जाओ उन्हें, अपनी सोच अपनी। और हाँ, जल्दी से बिस्तर बनाओ, मेरा दिल मचल रहा है, समझी? चल। ओह गॉड, इस बच्ची को बचा लो, इस बच्ची को बचा लो। क्या बेबी तारा मौत के मुंह से बाहर निकलकर जिंदगी को गले लगा पाएगी? क्या पुलिस बेबी तारा की मां जरीना शेख तक पहुंचकर उसे अपनी बेटी से मिलवा पाएगी?
आज का केस एक शॉकिंग खुलासा है हमारे देश में चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जरीना शेख के 2 और बच्चे थे, उनके साथ क्या हुआ था? जरीना मीना के शिकंजे में कैसे फंस गई? बेबी तारा का पिता कौन था और कहां था? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पीड़ित यह परिवार कभी एक हो पाया? झुंझुनू राजस्थान में बेबी तारा की मां जरीना कहां है मीना? मुझे नहीं पता साहब, मैंने उसे वहाँ की एक औरत सरिता के हाथों बेच दिया था। सरिता का मोबाइल नंबर दो, पता बताओ उसका। तुम्हारी चुप्पी का हर एक सेकंड बेबी तारा की जिंदगी का सेकंड है। तुम्हारे बचने का तो कोई चांस नहीं है, पर वो बच्ची तो बच सकती है। जल्दी बताओ। साहब, जब से मैंने टीवी पे बच्ची की खबर देखी है, मैं सरिता को फोन पे फोन किए जा रही हूँ, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा साहब। मैं कसम खा के आपको कहती हूँ, मैं भी ना उस बच्ची को जरीना से मिलाना चाहती हूँ साहब। सरिता ने जरीना को किसको बेचा था? एक किशोरी लाल है साहब। झुंझुनू पुलिस को फौरन कांटेक्ट करो। बेबी तारा की मां जरीना शेख का मिलना बेहद जरूरी है। जी सर। क्विक। हेलो, पीआई तोमर, झुंझुनू पुलिस थाना। तोमर साहब, दिल्ली के बसंत कुंज पुलिस स्टेशन से पीएसआई शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ शर्मा जी, नमस्ते, बोलिए। सर, आपने हमारी दिल्ली में चल रहे बेबी तारा केस के बारे में सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सुना है। और सही पूछो शर्मा जी, तो टीवी पर भी छोरी की तस्वीर देख के ना कालजा फट जाता है। बाकी आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, मीडिया वाले तो चाहे जो भी कहते रहें। धन्यवाद तोमर साहब। उस बच्ची की असली माँ के बारे में पता चला है। जरीना शेख नाम की औरत है। दिल्ली के एक ट्रैफिकिंग गिरोह ने उसे झुंझुनू के किसी एक आदमी को बेचा है। क्या बात कर रहे हैं? कौन है ये आदमी? अब इधर लेते हैं साले को। कोई सॉलिड लीड तो नहीं है, बस इतना पता है कि उसका नाम किशोरी लाल है। हम जल्दी छानबीन शुरू करते हैं और आपको इत्तला करते हैं। थैंक यू सर। हुक्म सर। राठौर, इंसानों के ढेर में छुपा एक अवान ढूंढना है हमें। जी साहब। नाम पता हुलिया? नाम एक ही है, पर हो सकता है वो भी झूठा हो। किशोरी लाल, उसके कब्जे में एक औरत है, जरीना शेख। बेबी तारा को वेंटिलेटर पर 10 दिन हो गए सर। रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। सर प्रैक्टिकल सोचते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल तो सोचना ही नहीं है डॉक्टर, चमत्कार की कोशिश कर ली। हमें उस बच्ची को बचाना ही होगा। काश हम ऐसा कर सकते सर। कोशिशें जारी हैं, लेकिन दिल को तैयार कर लेना ही अच्छा होगा। मैं तैयार नहीं हो सकता दीपक। ये हम सब की बेटी है, हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन हम अगर इस तरह इमोशनल होकर काम करेंगे तो हमारे हाथ डगमगा जाएंगे। पता नहीं क्यों दीपक, मैं इस बच्चे के केस को उन हजारों केसेस की तरह नहीं देख सकता जो हमारे हाथों में आए थे। अगर हम इस जान को नहीं बचा सके तो मेरे अंदर कुछ मर जाएगा डॉक्टर दीपक। बेबी तारा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, और साथ में हॉस्पिटल स्टाफ, मीडिया और सारे देश की जनता उम्मीद और निराशा के बीच झूल रही थी। बेबी तारा को जिंदा रखना अब एक मिसाल बन गई थी डॉक्टरों की जद्दोजहद की। बेबी तारा की कहानी जज्बातों की एक नदी बन गई थी जो हर ममता भरे दिल को सींच रही थी। पर साथ ही बेबी तारा की कहानी एक उदाहरण भी है कि इंसान की जिंदगी कितनी उदासीन हो सकती है। एक तरफ इस केस ने सारे देश को उम्मीद और फिक्र की डोर में बांधकर एक कर दिया था, और दूसरी तरफ यह केस आईना था हमारे देश में चल रहे घिनौने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंसानों की बिक्री के अवैध धंधे का, जहां इंसान की गरिमा और उसके अधिकार दोनों को रौंद दिया जाता है। अब इस केस के कई सवाल सामने आ गए थे। सबसे पहले ये कि बेबी तारा कब और कैसे दिल्ली पहुंची, वो अपनी मां जरीना शेख के आंचल से कैसे अलग की गई, उसके भाई बहन कहां थे, और बेबी तारा की मां जरीना शेख आखिरकार राजस्थान कैसे पहुंच गई। मैम, हम 24 घंटे झुंझुनू पुलिस के संपर्क में हैं। वो वहाँ का पूरा इलाका छान रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी वो बेबी तारा की माँ जरीना शेख को ढूंढ निकालेंगे। कोई लीड्स मिले हैं कि जरीना राजस्थान कैसे पहुंच गई? मैम, हम मीना से दोबारा पूछताछ कर रहे हैं। आसानी से मुंह खोलने वाली औरत नहीं है,
लेकिन यही एक जरिया है इस ट्रैफिकिंग के गिरोह तक पहुंचने का। गिरोह की हड्डी पसली एक कर दो इंस्पेक्टर, चूर चूर कर दो उनके सारे ऑपरेशंस को। और हाँ, बेबी तारा के भाई बहनों को ढूंढ निकालो जितनी जल्दी हो सके। यही प्लान है हमारा मैम। उस नदीम का क्या हुआ जिसने रानी का इस्तेमाल किया था? वो अजमेर गया हुआ है। हम लगातार उसका फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वो अपना सिम बदलता रहता है। अभी तक उसने अपनी पत्नी मुमताज़ से कांटेक्ट नहीं किया है। उसकी ट्रैकिंग पर ढील मत देना इंस्पेक्टर। और मुझे रानी के माँ बाप भी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। आखिरकार वो भी एक बच्ची है जिस पर हर किस्म का शोषण हुआ। रानी फिलहाल जोविनल होम के संरक्षण में है। उस पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। बेबी तारा के भाई बहन कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम है साहब। ठीक है, तो अब जो भी पूछताछ करनी है हमारी लेडी कांस्टेबल करेंगे। हवलदार राधा कुमारी, लेके जाओ, जो करना है करो। एक बात का ख्याल रहे, तब तक इसे मरने मत देना जब तक सब कुछ सच ना बता दे। लेके जाओ। साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते साहब। मैं बूढ़ी औरत हूँ साहब। साहब ऐसा मत कीजिए साहब। साहब मैं आपकी माँ की तरह हूँ साहब। माँ शब्द का मतलब समझती है तुम? ममता के भूत है तुम्हारे अंदर। घटिया दलाल। मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का मौका दे रहा हूँ और मेरे साथ दलाली का हथकंडे अपना रही हो तुम। दर्द देना से, नमक मिर्च वाला दर्द देना इस डांड को। लेके जाओ। अफसर और आसमा। कौन? बेबी तारा का बड़ा भाई अफसर और आसमा बहन है उसकी बड़ी। कहाँ हैं दोनों बच्चे? मैं क्या करूंगी इस लड़की के साथ? जरा पूरे 6 साल की है, घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगी। जब बड़ी होगी तो आके मैं ले जाऊंगी उसे। लेकिन रहेगी मेरे साथ? अरे क्यों नहीं रहेगी, दिन में एक आध बार कुछ खिला पिला देना। लेकिन हाँ, याद से 2 थप्पड़ जरूर लगाना ताकि बिल्कुल लाइन पे रहेगी। मीना बहन, ये पिद्दी मेरे किस काम का? अरे उस्मान, पिद्दी है जब भी तो काम का है। मोम की तरह है, जहाँ मोड़ेगा तू मुड़ जाएगा। ये ठीक है, 2500 दूंगा इसका। 2500? चल ले जा इसे। तू भी क्या याद करेगा, कभी सस्ते में सौदा किया था। अरे रहने दो मीना बहन, वैसे भी आपका ये किस काम का? अरे फोकट में ही दे देती। उस्मान, फोकट में तो मैं इसकी लाज भी नहीं दूंगी। ले जा इसे। रजनी मेरी भतीजी है साहब। इस वक्त कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार में। और ये उस्मान? दिल्ली में है साहब। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, सिर्फ एक बार मिली थी स्टेशन पे। उसे मजदूरी के लिए लड़का चाहिए था। सर, मैं मुजफ्फरपुर के लिए एक टीम भेज देता हूँ आसमा की तलाश में। और पता लगाओ झुंझुनू पुलिस जरीना शेख की तलाश में कहाँ तक पहुँची। राम राम साहब। और भाई लेखाराम ठीक है? ठीक है साहब जी। साहब जी, इस गांव में तो कोई नहीं है। ठीक से देखे होगे नहीं? ठीक से देखो साहब, पूरी तरह से तलाशे हो, पर इस गांव में कोई भी खरीदी हुई औरत को नहीं। अब तो सिर्फ 2 इलाके बचे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है किशोरी लाल शायद झुंझुनू छोड़कर कहीं निकल गया है। तो और मुखबिर लगा दो काम पे। झुंझुनू छोड़ के गया है तो पीछे कोई ना कोई सुराग भी छोड़ गया होगा। आदमी हिंदू है और औरत मुसलमान नहीं। छुप छाप के इतनी आसानी से जाना नहीं होगा उसका। ठीक है ना जनाब? लेखाराम बढ़िया काम कर रहा है, थोड़ी नजर रखी है। जी बहुत बहुत मेहरबानी। काहे 2 लाख में वापस ले लूं? मारो कोई दिमाग खराब है? आजकल कच्ची कलियां 1.5 लाख में आवे हैं किशोरी लाल भाई साहब। लेकिन सरिता, मैं तो उसे सिर्फ 1 महीने से रखा हूँ। और 1 महीना में पूरा 30 दिन होया करे। और मैंने पूरा भरोसा है कि आपने एक भी दिन नहीं छोड़ी होगी, न दिन देखे होएगो न रात। लेकिन ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। क्यों? पूरे 3 लाख रुपए देके खरीदा है मैंने उसे। तब तो तुमने ना बताया कि वो 3 बच्चों की अम्मा है। बासी माल को गले बांध दिया मेरे, और अब तुम 2 लाख भी नहीं दे रही हो उसके। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तब आग भी तो आपने ही लाग रही थी। अब अपनो ये दुखड़ो रोना हमारा सामने बंद करो, देखूं कोई ग्राहक मिले तो। थोड़ा जल्दी करना सरिता बहन, अभी जरीना में कोई मज़ा नहीं रहा। ये सोती कम है और रोती ज़्यादा है। जब देखो अपने 3 बच्चों का याद निकाल निकाल कर मेरे नशे का सत्यानाश कर देती है ये। और तब हमारे वास्ते भी नशा पानी को इंतजाम कर दो, कोई सुपारी तो खिला दो।
ना मीना बहन, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को मुझसे शादी करनी है तो मेरे बच्चों को अपनाना ही होगा। जरीना इतनी शहजादी ना बन, समझी? फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सुन जरीना, किशोरी लाल बड़ा ही शरीफ और नेक आदमी है। उसकी बुआ बोली तेरी शादी होते ही वो तेरे तीनों बच्चों को पीछे से राजस्थान बुलवा लेगी। उसके बाद राजी खुशी रहना आराम से तू। तब तक हम है ना, मैं और मीना दीदी मिलकर तीनों की बढ़िया देखभाल करेंगे। जरीना, मुझ पे भरोसा तो करती है ना? सरीना, मीना बहन बधाई हो जी। आपको भी सरिता बहन, आपको भी। जरीना बेटी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ये तो खाली रीति रिवाज के लिए है। थारे मजहब और तहजीब को पूरा ख्याल रखेगा हमारो किशोरी लाल। दीदी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना और जितना जल्दी हो सके उन्हें मेरे पास भेज देना। सरीना, ये भी कोई बोलने की बात है? तेरे बच्चे मेरे बच्चे, कुछ ही हफ्तों में तेरी गोद में खेलेंगे वो। तेरे तो भाग खुल गए सरीना, किसी की नजर ना लग जाए तुझे। अभी तक साफ नहीं हुए? ओए आसमा की बच्ची, जल्दी हाथ चला। और नखरे किए ना तो पानी तक नसीब नहीं होगा। खाना तो भूल जा, जल्दी हाथ चला। सुन इधर, इसको जानता है? ये तो नक्सड़ी जैसे नहीं है। कहाँ रहती है? ये सब आगे से गली में जाके चौथा मकान है। चलो। अरे छोड़ो, मैंने क्या किया है? चल, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने लड़कियों के सर पे छत दिया, कौन सा बड़ा पाप कर दिया? छोड़ो। ये लड़की इधर, इनको बता देना आसमा है ना? तुम आसमा? मोबाइल में इसका फोटो लो और दिल्ली से आप लोगों को एमएमएस करो। यस सर। अब तो मुझे छोड़ दो साहब। तू तो कुछ सालों बाद ही छूटेगी रजनी। इसको थाने लेके आओ। चल। अरे छोड़ो मुझे। जी नरेंद्र जी। हाँ जी। रानी आपकी बेटी है? जी हाँ। साले, खुद की बेटी को भेड़ियों के हाथों बेच दिया। वो वहाँ जुल्म सह रही है, नोची जा रही है, तो यहाँ आराम से बैठा। साहब जी, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। 6 महीने हुए पहले ही मेरा घर छोड़ करके भाग चुके हैं। अरे साहब जी, मुंह काला कर दिया उसने। रानी, तुम्हारे बाबा का कहना है कि तुम घर छोड़ के भाग गई थी। मुंह काला कर दिया तुमने इनका। ये मेरे बाबा थे, अब कुछ नहीं लगते मेरे। जो कहना सो कहे, अब कोई वास्ता नहीं है मेरा इस आदमी से। इस केस में अब तक सारा फोकस बेबी तारा पर था, लेकिन अब रानी के साथ हुए घोर अत्याचार का चट्टा भी खुलने लगा था। बिन मां की बच्ची रानी को उसका पिता नरेंद्र अक्सर अपनी बहन के घर भेज देता था, ताकि उसके सर पर रानी की परवरिश का बोझ ना रहे। रानी की बुआ को अपनी भतीजी से कोई खास लगाव नहीं था। उसने सिर्फ 16 साल की रानी को एक ऐसे आदमी के हाथों सौंप दिया जिसने गाजियाबाद में उसकी शादी करवाने का आश्वासन दिया था।
पर इस आदमी ने रानी का बलात्कार किया और उसे दिल्ली के जगत और मधु के हवाले कर दिया, जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते थे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच थी कि सिर्फ रानी के कारण ही दिल्ली पुलिस की नाक तले चल रहे फ्लैश ट्रेड का खुलासा भी हुआ था। अलग अलग दिशाओं से ये केस अब एक दिशा पर केंद्रित होने लगा, लेकिन अब भी इस केस के दो महत्वपूर्ण किरदार नदीम और बेबी तारा की मां जरीना शेख गायब थे। सर, अजमेर पुलिस नदीम को ढूंढ नहीं पा रही। मुझे लगता है वहां से निकल गया है। जा जाकर आखिर कहाँ तक जाएगा? सर, आप कहें तो उसका घर, बैंक अकाउंट सब कुछ सील करवा दूं? करवा दो। जब टांगे टूटेंगी ना तो खुद ब खुद रेंगता हुआ हमारे पास आएगा। हेलो हेलो, मुमताज, मुमताज नदीम बोल रहा हूँ। कौन नदीम? खुदा के लिए ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। कुत्तों वाली हालत हो गई है मेरी मुमताज। मैं दुआ करूंगी तुम्हें कुत्ते की मौत मिले नदीम। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा बच्चा अब नहीं बचेगा। हमारा घर जब्त हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं मुंबई जा रही हूँ, अम्मी अब्बू के पास। तुम जियो या मरो मेरी बला से। मुमताज, मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा। अरे खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं मुमताज? मुझे बता मैं क्या करूं? किसी दुकान से जाके जहर चुरा लेना या फिर कहीं से कूद जाना। कुछ भी करना, आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? क्योंकि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मुमताज मेरी बात सुन, मुमताज। सर, बेबी तारा की बहन आसमा बिहार में ट्रेस हुई है। उसका फोटो। हाँ साहब, यही आसमा है। जब बेबी तारा की मां जरीना मिलेगी उससे भी पहचान करवाएंगे। इस घटिया औरत का कोई भरोसा नहीं, फिर से कोई चाल चल रही होगी। हाँ सरिता, बोलो। किशोरी लाल, जरीना खातिर एक ग्राहक मिलियो है, पर 1 लाख से ज्यादा नहीं देगो। मतलब वो तुम्हें 2 लाख देगा या फिर 2.5 लाख, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 1 लाख दोगी, है ना? फोन रखूं के? थोड़ा बढ़ा देती तो अच्छा था। 1 फुट्टी कोड़ी को नहीं बढ़े। लेनो हो तो लो, नहीं तो भूल जाओ कि सरिता से पालो पड़े थो। और हाँ, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, आखिरी चांस है। ठीक है, मुझे मंजूर है। बोलो कहाँ आना है? कानाई देवी मंदिर पे ले आ, और हाँ, थोड़ी सजा दे जाके। लेके आता हूँ। चल चल, आजा। चल, प्यार करते हैं, आजा। आज नहीं। क्यों? छोड़ दो। क्यों? आज के हम किसी का मातम मना रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे से प्यार करूंगा। और वैसे भी हमारा ये आज आखिरी मिलन होने वाला है। पूरे 3 लाख वसूल करने मैंने 1 घंटे में। हुकुम, मैंने मारे खबरियों को दाने डाले, अब जाके पंछी फंसे हैं जाल में। चोखी बोले तो पूरी पक्की खबर लाया हूँ। चल फिर जल्दी सुना भाई बहरों। एक 30 साल की औरत है हुकुम, जिसका 2 लाख में सौदा हो रहा है। कौन कर रहा है सौदा? कोई दलाल लेडी है, उसका नाम सरिता है। हुकुम, ये सरिता वही होनी चाहिए। और कहाँ हो रहा है ये सौदा? यही अपने कनाई देवी मंदिर पर। कौन कर रहा है ये खरीद फरोख्त? हुकुम, वो तो मारा ही आदमी है। मैंने इस सरिता को फंसाने के लिए उसे सामने खड़ा किया। राठौर, उम्मीद करो कि ये औरत बेबी तारा की ये माँ हो। चिंता ही मत करो संजीव बना, बस आ रही होगी। 2 मिनट लगेंगे, पहुंचने वाली है बस। चल
ओ किशोरी लाल, इधर भाई इधर आ जाओ आ जाओ। राम राम भाई, राम राम। राम राम। लो ले आया। संजीवना देख ले, तीखी मिर्च है, बिल्कुल गुड़ की डली। पसंद है? ठीक है सरिता। चल फिर ले जा, जा जा ऐश कर। जा। अरे क्या कौन है? अरे पकड़ इसको। तोमर साहब तू निकल। आप ही जरीना शेख हैं? जी। घबराइए नहीं, आपकी मदद के लिए आए हम लोग। अपने तीनों बच्चों से नहीं मिलना चाहेंगी आप? वो आपकी सबसे छोटी बेटी। क्या हुआ है मेरी चुटकी को? वो अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है। क्या हुआ क्या है उसको? बहुत बुरा हुआ है उस बेचारी के साथ। लेकिन आपकी बड़ी बेटी आसमा को दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला। हाँ, लेकिन आपके बेटे अफसल का अब तो कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत बड़ी गलती करी मैंने, उस मीना और रतन पे भरोसा करके। हम सब कुछ जानते हैं। बहरहाल मीना तो अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ये रतन कौन है? मेरे अब्बू मोहम्मद नजमुल रेलवे में मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शहजाद हुसैन नाम के आदमी के साथ निकाह करने का फैसला किया। जरीना बेटी, देख मेरी बात मान ले, ये शहजाद सिर्फ नाम का शहजाद है। अरे कई बार जेल जाके आ चुका है वो, और ये बात तो उसने बताई ही नहीं होगी तुम्हें। अब्बू सारा गांव शहजाद के बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है। वो नेक इंसान है अब्बू। देख बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन मैंने जिंदगी देखी है और अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कहता हूँ उसे निकाह मत कर, वरना पछताएगी बेटा। लेकिन क्यों अब्बू? उस आदमी पर पूरे गांव को शक है, और देख तेरे दिल में जरा भी शक हो तो शक की दस्तक को सुन। नहीं अब्बू, मेरे दिल में शहजाद के लिए जरा सा भी शक नहीं है। अब्बू सही थे और मैं गलत थी। शादी के बाद मुझे पता चला शहजाद एक नंबर का फरेबी और धोखेबाज इंसान था। मायके जाकर घर वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ निभाती चली गई। सोचा बच्चे होने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन 3 बच्चों के बाद भी शहजाद ज्यों का त्यों रहा, और फिर एक दिन अचानक से गायब हो गया, छोड़ के चला गया हम चारों को। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? क्या पता, 2 महीने बीत चुके हैं। अम्मी, अब्बू नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? अल्लाह जाने क्या करेंगे। क्या हुआ बहन, कोई तकलीफ है? मेरा बेटा अफजल, सर में चोट आई है उसको। कैसे, कहीं गिर गिर गया क्या? घर में वो डिब्बा उतारा था ऊपर से तो पैर फिसल गया। क्या बोले डॉक्टर साहब? टाँके लगाने के लिए कह रहे हैं। बहन आप फिक्र मत कीजिए, बच्चे हैं, गिरते विरते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रहती हैं? यहीं मुजफ्फरपुर में? जी, रहमतुल्लाह इलाके में। अच्छा, रहमतुल्लाह इलाका। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, एकदम परी जैसी। बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या है बाबू का? रतन हमदर्दी जताने लगा।
मेरे घर आने लगा। अल्लाह कसम साहब, मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था। ये देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। रतन मामू, आप हमें मेला दिखाने नहीं लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। अरे आपके बगैर तो मेला हो ही नहीं सकता है। एक काम करते हैं, इस इतवार को सब साथ चलेंगे इकट्ठे, खूब मजे करेंगे। मेरे शौहर शहजाद अब कभी नहीं लौटेंगे। ना उन्हें मेरी ज़रूरत है और ना मेरे बच्चों की फिक्र है। तो फिर क्यों इंतजार कर रही है उसका? जरीना बहन, इंतजार उसका किया जाता है जो लौटने वाला हो, लेकिन जिंदगी और जवानी किसी का इंतजार नहीं करती। लेकिन मेरे पास इसका कोई चारा भी नहीं है रतन भाईजान। सुनो जरीना बहन, यहाँ इस मुजफ्फरपुर में रह के कुछ नहीं हो सकता। तकदीरें तो बड़े शहरों में खुलती हैं। ना बाबा ना, इस जगह को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। दूसरे शहर में सब अजनबी लोग, ना किसी से जान ना पहचान। मेरी मीना दीदी रहती है दिल्ली में। मेरी बहन मतलब तुम्हारी बहन। हाँ, लेकिन मैं वहाँ जाकर करूँगी भी क्या रतन भाईजान? अरे मेरी मीना दीदी तुम्हारी नई जिंदगी बना देगी। उन्होंने न जाने कितने लोग की शादियाँ करवाई हैं। तुम्हारे लिए भी एक नेक और अच्छा सा शौहर ढूंढ देगी वो। तुम्हारे बच्चों को एक नेक और अच्छा बाप मिलेगा। मेरा यकीन करो, जिंदगी सुधर जाएगी सबकी। सरीना बहन, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की तो सोचो। रतन रोज मनाता मुझे, और फिर आखिर में मैं उसकी बातों में आकर दिल्ली पहुंच गई। और फिर वही हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सौदा किया मेरा, बेच दिया 3 लाख में मुझे। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इज्जतदार औरत हूं साहब। लूट ली मेरी इज्जत, तार तार कर दी मेरी इज्जत, तार तार कर दी मेरी इज्जत। सर, ये है जरीना शेख, बेबी तारा की असली माँ। साहब, मेरे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम तुम्हें तुम्हारी बेटियों के पास ले जाएंगे, वो दोनों बिल्कुल महफूज हैं। और मेरा अफजल? जरीना, मीना, हमने तुम्हारी बेटी आसमा को तो ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे अफजल को इस मीना ने किसी ऐसे आदमी के हाथ भेज दिया है जिसका कोई अता पता नहीं। रो मत जरीना, रो मत। तुम्हारी चुटकी अब अकेली नहीं है। पूरा देश अब तुम्हारी चुटकी को बेबी तारा के नाम से जानता है और इसकी जिंदगी की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। जरीना, तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। नदीम दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्पॉट हुआ है। खबरी बराबर नजर रखे उस पर, हर मूवमेंट की खबर मिल रही है मुझे। पता लगाओ जरा इस वक्त कहाँ है वो। जी सर। साहब, वो तो हलवा पूरी की तरह मेरे सामने बैठा है। ठीक है, नजर रखो, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। और समोसा खा रहे हो? तुमसे मतलब नहीं, कोई खास मतलब नहीं। खाओ खाओ, अच्छी तरह से खाओ। जेल में ले जाकर तुम्हारा समोसा बनाएंगे बाद में। साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि उस्मान कहाँ रहता है जिससे मैंने अफजल बेचा था। और ये रतन, रतन कहाँ है? वो मुजफ्फरपुर में ही होगा कहीं साहब।
बेबी तारा की कंडीशन स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल है। वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। उसके ब्लड और चेस्ट इन्फेक्शन तो काबू में है, लेकिन ब्रेन इन्फेक्शन ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। एक बार ब्रेन इन्फेक्शन काबू में आ जाए फिर हम उसके ऊपर एक सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे जिसे शंट सर्जरी कहते हैं। सर ये शंट सर्जरी होती क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? शंट सर्जरी बेसिकली ड्रेनिंग के लिए होती है। हम बेबी तारा के पेट से लेकर उसके दिमाग तक एक ट्यूब डालेंगे जिसके जरिए उसका ब्रेन फ्लूइड ड्रेन होकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इस केस के सभी खिलाड़ियों की पूछताछ के बाद यह पता चला कि राजस्थान के किशोरी लाल ने जरीना को 3 लाख रुपए में खरीदा था और उन पैसों का इन सभी लोगों के बीच बंटवारा हुआ। जरीना के माता पिता अब उसके साथ दिल्ली में रहते हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अफजल जल्द से जल्द ट्रेस हो जाए। 3 साल की फिरदौस उर्फ बेबी तारा अब भी क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। रानी को जुवेनाइल करेक्शन होम भेजा गया है, जहां वो फिर से इंसानों पर भरोसा करना सीख रही है। क्राइम पेट्रोल दस्तक देश भर की सभी मीडिया टीम्स को सैल्यूट करता है, जिनके कारण बेबी तारा की दुख भरी कहानी सामने आई और उन्हीं के कारण पुलिस और प्रशासन को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली पुलिस को स्पेशल सैल्यूट है, जिन्होंने अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस केस में एक समय था जब सभी का गुस्सा 16 साल की पीड़ित रानी पर था और शायद बेबी तारा के माता पिता पर भी, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि माता पिता ने बच्ची को कहीं छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस ने यह साबित किया है कि जिन्हें अपराधी समझा जा रहा था वो खुद गरीबी और शोषण के शिकार थे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के खबरी नेटवर्क ने बेबी तारा के भाई अफजल को ट्रेस कर लिया है, लेकिन यह साबित करना अभी बाकी है कि क्या सच में यह वही अफजल है। बुरी तरह से जख्मी और खामोशी से तड़पती बेबी तारा अपनी हर एक सांस के लिए जूझ रही है। इस नन्ही सी जान ने ना सिर्फ अपने परिवार को आपस में मिलवाया, बल्कि देश की राजधानी में चल रहे इतने बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट को भी एक्सपोज करवाया। पुलिस इस क्रिमिनल नेटवर्क को तोड़ने की फिराक में निकल पड़ी है, पर यह केस इस बात को तो साफ साबित करता है कि ऐसे अवैध धंधे सिर्फ इसलिए पनपते हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े कदरदान हैं जो प्रशासन, सरकार और पुलिस के ठेकेदार हैं। जिस देश में असेंबली में एमएलएज खुलेआम पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, क्या उस देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट को पूरी तरह से उखाड़ा जा सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ टिकना है जुर्म के खिलाफ जंग में, क्योंकि ये समाज हमारा है, जिंदगी हमारी है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।